बिहार में चुनाव इस कदर अब लड़ाई हुई है और अब कुछ समय में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इसके लिए विदेश से भी कह सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बिहार में कूदे और इस बार महागठबंधन में सरकार बनाने की कवायद शुरू की। जगदीप साचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट हैं। किस तरीके से इस बार विदेशी ये कार्यकर्ता नेता बिहार पहुंचकर इस बिहार की समीकरण को बदलने की कवायद शुरू की। जगदीप जी, किस तरीके से आप लोग बिहार पहुंचे इस बार, चूंकि कहते हैं एक 7 समुंदर पार पहुंचे आप बिहार जिताने के लिए, आखिर क्या तैयारी है? आशीष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने एक मौका दिया है और आज तक वालों का भी। पर लेकिन ऐसा है कि हम विदेशी नहीं हैं। हम जरूर विदेश में रहते हैं, पर हैं हम दिल से अपने हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के लिए हमारे तो सर ज़मीन में लेके हमारे कतरे कतरे में हमारा हिंदुस्तान लिखा है। उसके बाद हमें कोई इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमें सच्चाई चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को मदद चाहिए। और किस हिसाब से हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं, जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा छोटी छोटी बच्चियां वहाँ पे गलियों में दौड़ रही हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता क्या किसके साथ में क्या पढ़ना। हमारे सामने में नेताजी जा रहे थे, पैम्फलेट दे रहे थे और छोटे छोटे बच्चे दौड़ के गांव में आ रहे हैं, जो इतनी पतली पतली सड़कें हैं। मैं देख के मैं खुद शौक हो गया कि मतलब ये क्या, ये डेवलपमेंट है। वो छोटे बच्चों को कपड़े नहीं पहनने के लिए, वो खाना या भी खाते होंगे, माल न्यूट्रिशन में बेचारे फंसे हुए होंगे। आप ये फ्यूचर देख रहे हो कंट्री का। ये तो एजुकेशन भी नहीं है इसके ऊपर में, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बिजली नहीं दिखी मुझे कि हाँ बिजली भी कहीं गांव में बिजली है। तो बाकी की तो बातें ही आप छोड़ दो। तो ये सब देख के बहुत दुख लगा हमको कि हम लोगों को कि हाँ भाई, हमारे तो कहते रहे बहुत डेवलप। मीडिया चारों तरफ प्रचार कर करके दिखाता रहा है कि हाँ ठीक है, सरकार ने ये डेवलपमेंट कर दी, अदानी जी का वहाँ पे कितना 10 लाख का ज़मीन मिल गई, ये है वो। लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई ये है, जो 70-75% गाँव में रहते हैं, उन लोगों के पास में ना खाने को, ना उनके पास में कोई एजुकेशन को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, ना उनके पास में कोई सहूलियत है। यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है और सड़कें तो हैं ही नहीं। सड़कें तो खाली कहने के नाम से है। तो देख के बहुत दुख लगा कि हम जैसे बैठे हुए लोग, भारतीय लोग, तो हम क्यों नहीं इसमें आए। और हम सबके आशीर्वाद के साथ में हमें पप्पू यादव जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया था। हम लोग गए और हमारे साथ में सचिन पायलट जी भी थे, अलका लांबा जी भी थी, प्रियंका गांधी जी भी आई थी। हम लोग सब लोगों ने मिल के धुआंधार अपने तरफ से अपना काम कर दिया है। लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि भाई काम करना है तो काम करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, जनता जनार्दन की मर्जी होती है। महागठबंधन में जिस तरीके से वहाँ की जो सोच है, माना जा रहा है, चाहे जंगल राज वर्सेस कहा जा रहा है डेवलपमेंट, तो क्या वाकई आप चूँकि ज़मीन पर उतरे वहाँ पर आपको लगा कि वहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं उनसे कितना अस्वस्थ हैं? आपकी जीत इस बार महागठबंधन कांग्रेस की होगी, इन जीत होगी? डेफिनेटली होगी। अब जंगल राज बोलते हैं, वो तो एक टैगलाइन दे दिया जंगल राज। लेकिन अभी आप लोग खुद ही मीडिया में हो, आप खुद ही देखते होंगे कि इलेक्शन से पहले कितनी फायरिंग हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी घटनाएं घटी हैं। तो ये जंगल राज से कम है क्या? और फिर ये तो छोड़ो, जंगल भी बेच दिया, राज भी अपना हटा दिया, अदानी जी को जंगल पकड़ा दिया, उनको अपना जो कि नेचुरल खाने पीने के लिए या आम के पेड़ पौधे थे, कितना बढ़िया ब्यूटीफुल सिटी, मतलब शहर, मतलब जगह है वो पूर्णिया। और आपने उसको पूरा बर्बाद करने के लिए पूरा आपने सोच लिया कि बिहार को बर्बाद कर दे। बिहार के आदमी बहुत समझदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। अब तो खैर इलेक्शंस ओवर हो गए हैं और हमें ये पूरे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और बल्कि हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं, जैसे यूथ को जॉब नहीं मिली है, बहुत परेशान है बेचारे। वहाँ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई धर्म का कोई काम चल रहा है। वहाँ पे इंसानियत का काम चल रहा है और बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार प्यार से आप उनको खाली एक बार गले लगा लो, वो आपके साथ पे डेफिनेटली। पप्पू यादव की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर तो यहाँ तक कहा गया कि चाहे इलेक्शन में पैसे बांटने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। कितना अस्वस्थ हैं आप इस बार? किस तरीके से सरकार बन रही है और कितना बड़ा आप लोगों ने रोल प्ले किया है वहाँ पर? पप्पू यादव जी तो देखो, अब मैं आपको 2 कंपैरेटिव दे रहा हूँ। पप्पू यादव जी तो 6,500 आदमी को डेली अपने यहाँ पे खाना खिलाते हैं और कोई जा नहीं सकता उनके घर से। एक बार आ गए तो उनके खाना खाए बिना जाएंगे नहीं। दूसरी बात है कि 800 से ऊपर आदमी, और ये अभी से नहीं है, पिछले 20 साल से 800 से ऊपर आदमी का डेली का इलाज होता है उनके यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि पैसा बांटने वाला काम है,
तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया, 10-10 हज़ार रुपये उठा के दे दिया, जबकि स्टेट पूरा ही डूबा हुआ है आपके फंड्स के ऊपर में। और कितना कर्जाई करोगे आप लोग? तो वो पैसा तो वहाँ से बांटा गया है औरतों को, यहाँ से कुछ नहीं बांटा गया। यहाँ से हमारी तरफ से एक ही चीज़ बांटा गया है, हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट किया गया है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप अपना काम करिए, हम आपका साथ देंगे। राहुल गांधी जी भी वहाँ पर थे और उस दौरान उन्होंने तालाब में उतरकर वहाँ के जो फिशरी है वो भी देखा। इस पर कई कमेंट भी हुए, बीजेपी ने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, तालाब थे इतने कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं चला कि वो तालाब है कि क्या। और जबकि इस तरीके के कमेंट, तो उस कंपैरिजन को भी कैसे देखते हैं? वो तो देखिए, बात करने के लिए तो अगर राहुल गांधी जी ऐसे खाना खाते हुए अचार को भी हाथ लगा देंगे, बोलेंगे ये राहुल गांधी जी अचार खा रहे हैं, इसमें अचार में भी कुछ होगा, समझ रहे हैं? राहुल गांधी के लिए तो वो ट्रोलिंग करने के लिए तो बैठे ही हैं, ठीक है ना। तो वो तो उनकी बातों को तो आज की डेट में देश तो छोड़ो, विदेश में भी हंसते हैं आजकल उन लोग देख के कि हाँ, इतना ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं राहुल गांधी जी से कि वो हर बात में राहुल गांधी जी को पकड़ना चाहते हैं कि भाई ये टी शर्ट कहाँ से पहनी, ये जूते का रंग क्या है उनका, अच्छा वो क्या करते क्या नहीं करते। अरे भाई आप देखो तो सही, बंदा कितना फिजिकली फिट है। अब वो देखिए, उनके पास में 3-3 ब्लैक बेल्ट है, एक भी नहीं है, बच्चों के साथ मिलता है, एजुकेशन पे बात करते हैं। आप वो सब देखो ना, आप इस छोटी छोटी बातों पे कहाँ पे जा रहे हो? बिहार में डेप्यूटी सीएम को लेकर बड़ा जो महागठबंधन में है, एक तरीके से खींचातान है। कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया, ना बताया है कि उसका क्या मन है। क्या जो और डेप्यूटी सीएम के पद के लिए जो दावेदार हैं उनके साथ कांग्रेस की तरफ से अगर हम माने तो कौन आएगा? आखिर किस जाति को आप आगे करेंगे? कहते हैं कि एक ने तो मछुआरा समाज को कर दिया और अलग दूसरे को कर दिया। आशीष जी देखिए, पहले समय आए, समय की धार देखो और फिर कुछ कहेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि हम एजम्पशन पे तो काम नहीं करेंगे ना कि हम एक अनुमान पे बोलेंगे नहीं वो आ जाएगा वो आ जाएगा ना। मेरी वो पोजीशन है जहाँ पे मैं उस पर कमेंट करूँ कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन जो भी होगा, पार्टी का अपना एक थिंक टैंक है, पार्टी के अपने एक सिस्टम है जहाँ पे बैठ के सब लोग डिसाइड करते हैं और वो जो यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, बेस्ड ऑन दैट पार्टी विल डिसाइड। उसमें पार्टी का काम है, हमारा काम उसमें नहीं है कि कौन डिप्यूटी सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल इतना ही है कि हम पार्टी की तरफ से एक लॉयल पार्टी वर्कर होने की वजह से और एक भारतीय होने की वजह से और इस देश के ऊपर से हमने पढ़ाई की, इस देश का नमक खाया, इस देश का हमने देश ने हमें सब कुछ दिया, इज्जत दी, मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। हमारे पुरखों ने भी यहीं इसी देश से ही निकले हैं, तो हम उस वजह से हम पार्टी के साथ अटैच्ड हैं और लोगों के साथ अटैच्ड हैं। कांग्रेस कितनी सीटों पे आ रही है आपके हिसाब से? क्योंकि आप ओवरसीज कांग्रेस पूरी वहाँ उतर चुकी, कांग्रेस उतर गई, महागठबंधन है, आप लोग कितनी सीटें ला रहे हैं? आशीष जी इंतजार करिए, टाइम आ ही गया है, आपको पता ही चल जाएगा। अभी तो फिलहाल जो बता रहे हैं ये मीडिया में जो बता रहे हैं ये तो आपको पता ही है। पिछले बार भी वो बोलते थे ना कि हाँ ठीक है आपकी बात 400 पार, और कोई मीडिया हाउस जो सी वोटर और पता नहीं कौन कौन सा वोटर लिस्ट वाले लोग जो भी हैं वो बैठ के कहीं 350, कोई तो 350-450 आया। अल्टीमेटली क्या जो सच था वो 240 आया। तो अभी वेट कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी का भी रिजल्ट आपके आएगा, बट बहुत बेहतर आएगा और बहुत अच्छा आएगा। दिल्ली में जो घटना हुई, ब्लास्ट हुआ, उसमें कई डॉक्टर्स जो वाइट कहते हैं ना टेरर है वो फैला, उसमें देखा गया पहली बार कैसे डॉक्टर्स सामने निकल कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विदेश से भी कनेक्शन रहा है, कई डॉक्टर्स जो बाहर के भी थे इसमें, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जो भी हुआ है, पहली बात है जो भी जिनके घर में भी ये हादसा हुई हैं, जिन औरतों का, जिन माँओं का, जिन बच्चियों का सिंदूर ख़त्म हो गया, वो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि है हाथ जोड़ के। और दूसरी बात आपका जो प्रश्न है वो इसके ऊपर में है कि जो डॉक्टर्स लोगों का ये रोल ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, टेररिज्म का कोई बेस नहीं होता, ग्राउंड नहीं होता। टेररिज्म को वैसे ही डील करना चाहिए जैसे उसको डील किया जाता है, उतने ही कड़क उनके काम करना चाहिए। हाँ, दुख तकलीफ जरूर इस बात को लेके है कि ये जो काम हम काम होने के बाद में हम जो इंटेलिजेंस दौड़ रही है यहाँ वहाँ, ये काम पहले होना चाहिए था। आपकी इंटेलिजेंस सिंपल फेलियर है, आपको इसको देखना चाहिए था। ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न जनता पूछ रही है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब वो वहाँ सेंटर में बैठे हुए हैं, अच्छा रेखा जी भी वहीं पे हैं, गवर्नर भी हमारे वहाँ पे हैं, हमारे जितनी एजेंसीज हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं,
तो फिर ये फेलियर कैसे हुआ, ये क्यों कैसे हुआ? और ये मैं तो आज सुन रहा था लखनऊ में भी काफ़ी इन्होंने प्रोग्राम करके रखा हुआ था। अरे भाई, अगर एक घर के अंदर एक भी मौत होती है, आप उनको पूछो ना क्या हादसा बीतती है। और जो अपाहिज हो गए हैं जिंदगी भर के लिए, वो अपने आप को क्या देख के चलेंगे? वो तो जिंदगी खत्म है ना। प्रधानमंत्री जी भूटान जाते हैं, आते हैं, अचानक गाड़ी मोड़ के चल देते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और सबको देख के और एकदम प्यार से, और मीडिया पूरा से कवर कर रहा होता है जैसे पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि वो जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बेचारे वो भी तो खत्म हो गए ना, उनकी तो जिंदगी खत्म, परिवार, कमाई धमाई सारा खत्म, बच्चे सब खत्म है। तो ये ऐसा क्यों? आपको कहा गया था कि हम आपके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम इनके साथ ही थे। आपने अचानक 2.5 दिन के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। आपने आज तक डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कहा, उन्होंने कम से कम 30 बार कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला तो वॉर रुकवा दी। आप तो कोई काउंटर नहीं करते हो इस बात को लेके कि नहीं वॉर आपने नहीं रुकवाई है। आप चुप क्यों हो जाते हो, है ना? आप एशिया कप खेलने क्यों गए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? तो प्रश्न बथेरे आ रहे हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि भाई आपके ये सिस्टम में कहाँ पे है, कहाँ आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, कहाँ आप अपने आप के ऊपर में टैग करवा लेते हो। ये तो बहुत ऐसे तो नहीं हुआ था। जब 26/11 हुआ था, मुझे याद है, मेरे ख्याल से शिवराज पाटिल जी हमारे होम मिनिस्टर थे और आर पाटिल हमारे स्टेट होम मिनिस्टर थे। उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ऐसा क्या है कि आप अभी एक मीटिंग बुला रहे हो, ये कर रहे हो, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी ये गलती भी है? जनता तो वही है ना, देख रही है, प्रश्न कर रही है। 2008 में जो हुआ और वही बात, और इनका ये कहना है कि हमारे आने के बाद में ये सब होता ही नहीं है। अरे हमने नोटबंदी की, टेररिज्म बंद कर दिया, अब वो कहाँ गया? वो प्रश्न तो इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। और इनके बाद में इनका पुलवामा हो जाता है, इनका ऑपरेशन सिंदूर जो होता है पहलगाम हो जाता है, इनके अभी दिल्ली में भी हो गया। और कितने हादसे चाहिए देश को? बताइए कितने लोगों को और आपने रिस्क में डालना है? आपके सिस्टम को काम करना चाहिए, आपके इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए। और हम आपके साथ हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम विदेश में भी रहते हैं तो हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई विदेशी बोलता है, क्योंकि इसमें हम लोग का भी नाम खराब होता है, अगर कोई विदेशी बोलता है तो हम सुनते नहीं, हम अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को मेंटेन करते हैं, उनकी कुर्सी की गरिमा को मेंटेन करते हैं। मगर घर के अंदर में तो हम प्रश्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी हम लोग से क्या कमी हो गई जो आप, या कोई हमसे कोई कमी हुई या हम लोग से कमी हुई तो जो आप ये स्टेप नहीं ले पा रहे हो। थैंक यू बात करने के लिए। तो जगदीप साचा जी जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, साफ तौर से मानना है कि बिहार में इस बार कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और साफ तौर से दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर कई सवाल भी खड़े किए कि एजेंसीज में इसमें कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।